बाहर कौन है दिलमुराद? तमाशबीन है। तो उसे बता दिया होता कि अब यहाँ मुजरा नहीं होता। बताकर आया हूँ। फिर भी डट के खड़ा है। अभी कुछ दिन लगेंगे। जहां कभी दरवाजा खटखटाया ना हो, वहां दरवाजे से जाते जाते कुछ दिन तो लगते हैं। कौन है दिलमुराद? नाम बताओ उसका। वही है। क्या बात है बेटा? क्यों लोगों को याद दिलाते हो कि कल ये दरवाजा इजाजत लिए बगैर खुल जाता था? मैं परी पे करूं बुआ। अच्छा, मालूम। पन्ना भाई से मिलने आया हूं। पन्ना फिर जब बाई बनेगी तो सबसे पहले तुम्हें ही खबर दूंगी। नहीं, गाना नहीं सुनना, बस एक बार मिलना और माफी मांगनी उससे। किस बात की माफी? वो उस दिन मैंने बड़ी इंसल्ट कर दी थी उसकी। उसके लिए सॉरी कहने आया हूं। अरे उस बात की तो फिक्र ही ना करो। तवाइफों को तो लोग मुंह पर गाली दे देते हैं। एक बार आमने सामने करा दो, माफी मांग लूंगा तो तसल्ली हो जाएगी। ठहरो, मैं बात करती हूँ पन्ना से। मतलब कि माफी के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी? इट्स ओके, फाइन। डोंट वरी, वेट करने के भी पैसे दूंगा। माफी मांगने आया। कहो मैंने उसे माफ किया। पर वो जिद कर रहा है कि एक बार पन्ना मेरे सामने आ जाए। तो फिर उसको कहो खुदा के वास्ते पन्ना को माफ करे।
वो नहीं आएगी परी पैकर। क्यों नहीं आएगी? मिनट की तो बात है बुआ। उसे कहो सामने आए, मैं माफी मांगता हूँ, माफ करे और जाए। उसने माफ कर दिया है तुम्हें। रबाना, कुरान पर सर रखकर कहा है उसने कि परी पैकर से कहो मैंने उसे माफ किया। अब कुरान को बीच में ना लाओ। उसे कहो सामने आए। मौलवी साहब का हुक्म है कि माफी रूबरू होगी। कुरान पर ही सर रखकर उसने कहा है कि वो नहीं आएगी, तो मतलब नहीं आएगी। जाओ और फिर पलटकर कभी मत यहाँ आना। समझो तो ये तख्ती उसने सिर्फ तुम्हारे लिए ही लगाई है। जरा सी बात का माइंड करके। खुदा हाफिज। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। हाँ भाई, सज्जे हथ की मारूं कि खब्बे हथ की? 83 साल की उम्र में सज्जी हो या खब्बी दोनों बराबर होती है। तू बस चपेड़ मार, सज्जी हो या खब्बी, मार चकानी। खुदा का खौफ करे मियाँ जी, लड़की जात है, आपकी चपेट खाई जाएगी उससे। आपस की बात है। अगर वो परी पैकर की चपेट खा सकती है तो मेरी चपेट तो गुलाब के फूल के बराबर है। दूसरी मारने लगूं तो रोक लेना मुझे। दूसरी की तो बात ही नहीं हुई तो फिर खामखा। गुस्से में आ जाऊं तो नहीं पता चलता मुझे। चल अब निकल, चल। एक बार फिर सोच ले मियाँ जी, वो भी गुस्सा कर गई तो तमाशा कर देगी। तमाशा करे तो फिर हाथ ना रोकना मेरा। चल। ये तो सामने आ रही है। आ रही है तो क्या हुआ? प्लान के मुताबिक काम कर। मल्ले का चौक है तरसेम सिंह, इसी चौक में तेरी पगड़ी उठा दी थी उसने। रुक जा लुकना हमीद। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वो मैंने तो देखा ही नहीं आपको। मैंने तो देख लिया है ना, बल्कि मैं तो बहुत कुछ देख रहा हूं। बातें ना कर, फोर्स खत्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। आ गए। ये कौन है? मियाँ जी मैं जैस्मीन हूँ, लुबना जी की नई सेक्रेटरी। नई सेक्रेटरी भी रख ली है? आई एम सॉरी मियाँ जी, मैं पार्टी मीटिंग में जा रही हूँ, रात को आकर मिलती हूँ, लेट हो रही हूँ।
और मियाँ जी तरसीम सिंह जी, आपका दिया हुआ टमाटर पका कर खा लिया मैंने। आपसे में होती है मुलाकात। दिल तो करता है अब मैं मारूं तेरे मुंह पर चपेट और देसी निकाल कर तेरे हाथ पर रख दी। अरे गुस्सा ना कर, सच्ची बात है, चपेट मारने को दिल ही नहीं किया। देखा नहीं कितनी सोहनी लग रही थी। सच्ची बात है, मुझे तो परी पैकर पर तरस आ गया था। दूजी कोई जचती नहीं उसके साथ। चल चपेट मारने का प्रोग्राम कल पर रख लेते हैं। लगता है टाइम से पहले चला गया। किस टाइम से पहले? अब 7 बजे तो मुजरा शुरू नहीं ना होता। कौन सा मुजरा? वहां तो सारी कहानी बदल गई कामी। नो मुजरा नो गाना, बल्कि दरवाजे पर लिख कर लगा दिया है कि बगैर इजाजत अंदर आना सख्त मना है। तुझे भी मन है? मुझे तो उन्होंने दरवाजा नहीं टपने दिया। माफी नहीं मांगी? वैबा ना मांगी और वैबा ना जवाब आया कि जाओ माफ कियो। अब क्या चाहिए तुझे? बट बड़ी इंसल्ट हुई मेरे पास। अगली ने दरवाजे पर ठरका दिया मुझे। मतलब कि अब तो वाइफे भी परी पैकर से ये कहेंगी कि चले फोटो। एक बात तो बता, वो मुजरा नहीं करेगी तो क्या करेगी? भूखी मरेगी मेरे बादशाह। ये सब कुछ उसने तेरे लिए किया है। मेरे लिए? अच्छा शट अप यार। देख लेना, अंदर से कहानी यही निकलनी है। वो जो इंसल्ट की थी ना तुमने, उसने दिल पर ले ली है, इसलिए वो शरीफ बन गई है। बन गई मतलब? तवाइफ चाहे तो शरीफ बन सकती है? मियाँ जी से जाकर पूछना। मियाँ जी ने जुती उतार के मेरे मुंह पर मारनी।
वेलकम वेलकम वेलकम। आइए आइए आइए। हेलो हेलो। हाय। गुड इवनिंग एवरीवन। बैठिए ना। आप लोग भी तशरीफ रखिए प्लीज। बैठो 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 बैठिए। ऑलरेडी मेरी तरफ से भी जी। बैठो। अब वो कभी नहीं आएगा। आएगा बुआ, और अब वो आया तो बड़ी मुश्किल खड़ी करेगा। अरे मैं उसे डांट कर समझा कर आई हूं कि अब यहां कभी मत आना। तुमने कह दिया और उसने मान लिया। पहली बार तुम्हारा दिल रखने को चला गया है, अगली बार दिल की मर्जी से आएगा। फिर कोई रोके तो मानो। सर दबा दो। प्यार आवाज है जो सुनाई ना दे, प्यार एक रूप है जो दिखाई ना दे, प्यार वो वक्त है जो बदलता नहीं, प्यार लम्हा है आके जो टलता नहीं। इस मौके पर मुझे वो गाना याद आ रहा है, मौलवी साहब ने याद कराया था मुझे। सजना ए महफल असां तेरे लिए सजाइए, कोई मुझसे पूछे मैंने लुबना जी को सजन क्यों कहा, कौम का लीडर सबका सज्जन होता है।
वो अपना वक्त, अपनी सेहत, अपनी मोहब्बत मुल्क के लोगों की खिदमत करने के लिए कुर्बान कर देते हैं। और आज मैं आप सबके सामने इस बात का इतराफ करता हूं कि पार्टी लीडरशिप के सामने लुबना जी का नाम मैंने पेश किया था। सिर्फ नाम नहीं लिया, नाम के साथ ये गारंटी दी थी कि लुबना जी के कैंडिडेट होने का मतलब, लिख लो सीट हमारी है, हमको जान से प्यारी है, लिख लो सीट हमारी है। हमको जान से प्यारी है, लिख लो सीट हमारी है। हमको जान से प्यारी है, लिख लो सीट हमारी है। लुबना मीत आवे, लुबना मीत, लुबना मीत, मौलवी इख्तियार साहब, मुकर्रम डिंगा, मुकर्रम डिंगा, मुकर्रम डिंगा, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। पूछिए क्यों रोता है, मैं बताता हूं। तालीम की कमी, बेरोजगारी, माशरती नाइंसाफी की वजह से लुबना जी के हलके में गुंडों की फसल उग रही है। गली गली में छोटे मोटे परिपैकर पैदा हो रहे हैं। लोग मसाइल का सियासी हल निकालने की बजाय डब में लगी पिस्तौल निकाल लेते हैं, धमकियां देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, हैरेसमेंट फैलाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, महसूस किया कि लाहौर के तारीखी शहर की हिफाजत का वक्त आ गया। लाहौर का अंदरून शहर हमारा तारीखी विरसा है। इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है और इसकी हिफाजत के लिए हम अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। मुकर्रम डिंगा, मुकर्रम डिंगा, मुकर्रम डिंगा, मुकर्रम डिंगा, डिंगा 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 जिंदाबाद। तालियां ना बजाएं, जिन हाथों से तालियां बजा रहे हैं इन हाथों को उठाकर दुआ करें। अल्लाह ताला लुबना जी को तौफीक दे कि वो इलेक्शन जीतते ही अपने हलके से गुंडागर्दी का सफाया कर दें। सफाया करने के लिए हम सब इनके साथ हैं। अब मैं वजीर खुराक मौलवी इख्तियार साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो लुबना जी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। आइए मौलवी साहब। मौलवी इख्तियार साहब जिंदाबाद, मौलवी इख्तियार साहब जिंदाबाद, मौलवी इख्तियार साहब जिंदाबाद। हसीन और जमील, अल्लाह खुद भी हसीन और जमील है और हसीन लोगों को पसंद करता है।
चलो ड्राइवर। अरे क्या हुआ, इतनी घबराई भी क्यों? कुछ नहीं, यूं ही इतनी गैदरिंग्स में घबरा जाती हूँ मैं। ड्राइवर चलो ना। वो पता नहीं गया है कि नहीं, पर तू लगता है कोठे पर जा रहा है। गाना सुन के आएगा कि सुना के? कोई दीन मजहब नहीं तेरा। पहले आपका कि कुछ कर, अब मैं करने लगा हूं तो जुगते कर रहा है मुझे। और मैंने तो कहा था कुछ कर, पर तू तो बहुत कुछ कर रहा है वारिस अली। चलो चल मेरे साथ और अपनी आंखों से चल के देख ले कि मैं उस कमीने को कैसी ठुमरी सुना कर आता हूं। ना, मुझे तू माफ कर। जितनी देर में मैं कपड़े बदलूंगा गाना मुक जाएगा। फिट्टे मुंह, ओए देख ओए। कोठे पर चपेड़ शपेड़ ना मारना उसको। क्यों? देख, तवैफ की चाहे इज्जत नहीं होती, पर तवैफ के सामने तो इज्जत होती है ना। लेकिन एक बात तो बताओ वारिस अली, तेरा सारा जोर परी पैकर पर क्यों चलता है? इसलिए कि वो तेरी हर बात मान लेता है। बेवकूफा, इतनी जिम्मेदारी से अगर तुमने लुबना हमीद को रोका होता तो आज तुझे परी प्याकर का पीछा करने की जरूरत ना पड़ती। तू नहीं समझेगा, बस तू अकेला ही समझता जा और समझाता जा। पर महीना यहां रहकर मैंने भी देखा है कि तेरी बात बस तू ही समझता है। और कुछ बोल। देखो वारिस अली, वैसे तो ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, पर वो मुकर्रम डिंगा मुझे शक्लों बुरा लगता है। लुबना हमीद के साथ खड़ा हो तो लगता है लुबना हमीद चिकड़ में खड़ी है। चिकड़ से निकाल उसको। वो लुबना हमीद है तरसेम सिंह, चिकड़ भी मल के खड़ी हो जाए तो फखर से पूछेगी कैसी लग रही हूं मैं। रिवर्स साइकोलॉजी है उसकी, जिस काम से मना करो वही करेगी। इसलिए तो उसकी फिक्र ना कर। एंजॉय योरसेल्फ। और बिल्लू, जा चाय लेकर आ। बस चाह? ओए रुक, केक रस भी लेकर आ साथ। बस केक रस? मियाँ जी आ रहे? आ नहीं रहे, जा रहे हैं। कहाँ? तेरे पीछे, पन्ना भाई के कोठे पर। और बच जा, वहां से पकड़ा गया ना तो बड़ी जुतियां पड़ेंगी। मियाँ जी,
मैं यहाँ हूं। पर आप सुना मेरे पीछे जा रहे। शक्ल तो तेरी बिल्कुल उसी कमीने जैसी है। हूँ वही नाग नक्शा है ना। बल्कि मियाँ जी कहकर बुलाते हो तो लगता है परी पैकर हो तुम। ले दस नहीं पुत्री, दस दस के कहाँ है वो। मियाँ जी की तबीयत ठीक नहीं गामी। ये पहली बार सुना है कि तमाश में लगातार कोठे पर जाए तो डॉक्टर बनकर निकलता है, और वो भी तेरे जैसा बड़ा डॉक्टर। शक्ल देखकर पहचान लेता है कि तबीयत खराब है। बस करो मियाँ जी, वो चली गई वहां से। मुजरा कोठा सब छोड़ दिया उसने। इतना बड़ा ताला लगा कर गई कोठे पर। अच्छा ये बता, ताला लगने से पहले परी पैकर कोठे से बाहर आ गया था? क्या बात कर रहे हो मियाँ जी, मैं आपके सामने खड़ा हूं, हुक्म करो, ऑर्डर लगाओ। ताला तोड़कर बाहर निकला। कोठे की कैद जेल की कैद से भी बुरी होती है पुत्री। परी पैकर से कहो कि ताला तोड़कर बाहर निकला है। कमीना मिल जाए तो मेरा पैगाम देना उसको, कहना कि मेरी बड़ा याद करते हैं अपने परी पैकर को। तो अब बस मैं शक्ल से परी पैकर लगता। मुझे तो बिल्कुल परी पैकर लगता है तू, पर तू मेरी गवाही पर ना जा। मियाँ जी को शक है तो फिर मान जा, तू नहीं है परी पैकर। चाय पी के एक रस खा और समझ के तू गुआच गया। पर फिक्र ना कर तू, हम सब मिलकर ढूंढ रहे हैं तुझे। बस लुगना उम्मीद पहचानती है तुम्हें, वो अभी तक यही समझती है कि तू कमीना परी पैकर है। चली गई है मेरे बादशाह, तुझे पहचान के ही रास्ता बदल दिया उसने। वो परी पैकर था। कौन? जिसे देख के रास्ता बदल लिया। होगा। है तो हैंडसम।
परी पैकर क्या नाम हुआ? नाम तो शायद कुछ और होगा। लोग परी पैकर कह के बुलाते होंगे इसी नामों से। परी पैकर। 26 का तो होगा, पूरे 31 का है, बल्कि 31 से भी 2 माह ऊपर ही होगा। लगता है काफी पढ़ा लिखा है। मैट्रिक पास है बस, वो भी पता नहीं पास या फेल। छटावा गुंडा है, बदतमीज लोफर। तुम्हें जलाली अंकल ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया? बताया था, कहने लगे परी पैकर को लुबना हमीद से ज्यादा कोई नहीं जानता। उसे तो ये भी मालूम है कि वो कितने साल और कितने महीनों का है। तुमसे कहा था ना, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करना। वही तो क्या? पहले ये तो पता चले कि आपकी पर्सनल लाइफ है क्या, फिर कभी इंटरफेयर नहीं करूंगी। तुम ज्यादा दिन मेरे साथ नहीं रहोगी। आप मुझे गेट आउट, गेट लॉस्ट भी कहेंगी ना, तो मैं नहीं जाऊंगी। You liar. कौसम यही कहती थी, फिर कैसा गई? मैं वापस जाने नहीं आई, बचाने आई हूँ आपको। क्या? तुम मुझे बचाने आई हो? मैं क्या कुएं में कूद रही हूँ? हाँ, आप कुएं में कूद रही हैं। पता है, आपका पर्स लेने जब मैं वापस डिंगा साहब के घर गई थी तो क्या हो रहा था वहाँ? क्या हो रहा था? पार्टी, डांस पार्टी। वहाँ सब लोग शीला की जवानी पर नाच रहे थे। वो सब लड़कियां जो आपके सामने दुपट्टा ओढ़कर बैठी थी, वो आपके डींगा साहब और मौलवी इख्तियार साहब खुल्लम खुल्ला सब नाच रहे थे। उस लड़की के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि उसने गाड़ी में बैठते ही बता दिया होगा कि अंदर पार्टी चल रही थी। घबरा रहे हो आप? ऐसे ही सोच रहा हूं कहीं गुस्से ना हो जाए। घबराओ मत, पहली पार्टी में चेक किया है कि अगली पार्टी में आएगी। आ जाए तो मौजे ना हो जाए। अंदर से बड़े कमीने हो आप। कमीना नहीं, अच्छी लड़की देखकर कमीनगी आ जाती है, बाद में इस्तग़फ़ार पढ़ लेता हूं। दुआ करो उसका फोन आए और बात करते ही गिला करे कि पार्टी मीटिंग के बाद अगर पार्टी रखी थी तो मुझे रोका क्यों नहीं। बातचीत तो शुरू कर ली है आपने, अब डेट शीट भी पूछ लो। डेट शीट? सुभान अल्लाह, पूछा नहीं था फिर कब मिलोगी? उस मोटी से? मोटी का काम ना करो, पीछे लगी रहें तो सब मोटियां पतली हो जाती हैं। उससे पूछा तो था कि फिर कब मिलोगी, बल्कि बहाने से उसे ये भी कह दिया था कि अकेली आना। आएगी? फजर की नमाज पढ़ के दुआ तो मांगी है। ये हंस क्यों रहे हो? मिनिस्टर कार्टर, तुम आजकल ज्यादा लगते हो।
और डिंगा साहब आप भी ना बस है। लुबना जी का फोन। गुड मॉर्निंग लिबना जी। गुड मॉर्निंग। ये बताइए डिंगा साहब, रात मेरे वहां से जाने के बाद पार्टी चल रही थी? पार्टी? आपका मतलब है कि पार्टी मीटिंग? जी नहीं, डांस पार्टी। अस्तगफिरुल्लाह, अवाम की खिदमत करने वाली पार्टी में डांस पार्टी? किसने कहा आपको? मेरी सेक्रेटरी ने बताया मुझे। अस्तगफिरुल्लाह। तो क्या वो झूठ बोल रही थी? झूठ भी कोई ऐसा वैसा? आपके जाने के बाद मौलवी साहब ने पार्टी के हक में दुआ करवाई थी, और दुआ करते करते वो आबदीदा हो गए थे। पता कराओ लुबना जी, आपके और हमारे रिलेशनशिप के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है? ओके, मैं देखती हूँ। एंड सॉरी फॉर बॉदरिंग यू। नो प्रॉब्लम। मैं तो साफ ही मुकर गया हूं। तुमने झूठ बोला मुझसे? किस बात पर झूठ बोला है? तुमने कहा हम दोनों के वहां से निकलते ही डांस पार्टी हो रही थी वहां। तो इसमें झूठ क्या है? शट अप। हम दोनों के वहां से जाते ही मौलवी इख्तियार साहब ने दुआ करवाई थी, और वो दुआ करते करते आप दीदा हो गए थे। क्या दुआ करवाई थी? और दुआ करते करते वो दीदा हो गए थे? आज मैं जलाली अंकल से मिलूंगी, पूछूंगी उनसे, कौन हो तुम, कहां से आई हो और क्यों आई हो? इलेक्शन लड़ रहा हूं मैं, दरखास्त लिख रहा हूं। दरखास्त जाएगी इलेक्शन कमीशन के पास, उन्होंने पढ़ के कहना है ओके, और मैंने बन जाना है एमपीए। पहले एमपीए और फिर मिनिस्टर। ओ पैसे कहां से आएंगे? और अगर पैसे आ भी गए तो वोट कौन देगा तुम्हें? स्टेप बाय स्टेप। क्या स्टेप बाय स्टेप? पहले दरखास्त और फिर जलसे, और जलसों में मैंने ऐसी तकरीरें करनी है कि सारे वोट सीधे मेरी बक्सी में आके गिर जाने हैं। बक्सी मतलब बैलेट बक्स। ना कर। क्या ना कर? वो इलेक्शन नहीं लड़ा जाना तुमसे, ना पैसे मिलने और ना वोट। पैसों की जिम्मेदारी तू उठा, वोटों की जिम्मेदारी मैं उठा लूंगा। तो तेरे जीजा जी ने तो एक फूटी कौड़ी नहीं देनी। तो फिर जीजा जी का फायदा, तलाक ले और चल वापस चीचों की मलियां। खड़ी सुन रही है तो सुनने दो, दोनों बाप बेटी को तलाक हो जानी है। मुझे तो अम्मा कहकर गई थी, रंगू तुझे तलाक देगा तो वापस आऊंगी, और मुझे अम्मा बहुत याद आ रही। और मुझे मिनिस्टर बनने थे, जिस दिन हलफ उठाऊंगा उसी दिन तलाक दूंगा। बल्कि मैंने तो हलफ के दौरान ही कह देना है कि मुल्क से वफादारी करूंगा और मारुख से बेवफाई। तू बेवफाई का एहसान कर दे, तुझे मैं मिनिस्टर बनने की दुआ दूंगी। बाद में झंडे वाली गड्डी के पीछे भागना है इसने। अभी तू इलेक्शन की बात कर। जीजा जी से कह के लाख रुपया दे मुझे। किस लिए? वो इनकम टैक्स जमा कराना है। तेरी इनकम ही नहीं है तो टैक्स किस बात का?
और दरखास्त के साथ इनकम टैक्स के गुशवारे भी जमा कराने हैं सिस्टर। और लाख रुपए से जरा मेरी शोशा हो जाएगी। नहीं मिलेगा। फिर बाद में मैं नहीं मिलूंगा। मुझसे भी नहीं मिलेगा। तुझे तो मिलूंगा सिस्टर, पर जीजा जी को नहीं मिलूंगा। मैंने तो नौकरों से कह देना है कि इस हुलिये का बंदा बंगले के आसपास नजर आया तो दहशतगर्द समझ के पकड़ लो उसे। वो कौन सा बंगला? ले, मिनिस्टर की रेसिडेंस नहीं देखी तूने? उसे कहते हैं बंगला। और बंगले के बाहर मैंने जीजा जी की फोटो लगवा के नीचे लिखवा देना है कि मिनिस्टर साहब इस बंदे के कॉलो फेल के जिम्मेदार नहीं है। नहीं यकीन आया? ले फिर तुम दोनों को उसी दिन यकीन आना है जिस दिन मेरी गड्डी फुर करके तुम दोनों के सामने से गुजर जानी है। मुंह फेर ले तरसेम सिंह, क्या हुआ है? लुबना मीद आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चल अब तो पोजीशन बदल, अब तो चली गई होगी वो। नाराज हो मुझसे? देख लुबना हमीद, तू मुझसे बात ना कर, खामखा मुझे जवाब देना पड़ता है। अब लुबना हमीद कहोगे मुझे? पुत्री नहीं कहोगे? कोई एक काम बता अपना जिसे मैं याद करूं और तुझे पुत्री कहूं। मैं गिन के सारे कारनामे तेरे लुबना हमीद वाले। डेंगे की पार्टी ज्वाइन करने का इतना ही गुस्सा है तो जरा गौर करके बताइए मुझे, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें डिंगे जैसे लोग नहीं है? खिदमत करने के लिए हुकूमत करना जरूरी है, वरना ऑपोजिशन वाले असेंबली में बैठकर मछलियां बेचते रहते हैं। बंदे के पास अपने गुनाहों की जस्टिफिकेशन ना हो तो रात को उसे नींद ना आए। वो कमीना भी बाई को डॉक्टर समझकर जाता था कोठे पर गम का इलाज कराने। तो ही चल डिंगे के साथ, घर जितनी खिदमत होती है। चल तरसेम सिंह, पावे खा कर आते हैं। पावे मैंने कभी खाए हैं? अच्छा, भजिए की दुकान पर सामने आरफ होटल से सब्जी मंगा दूंगा। रुकिए मियाँ जी, 1 मिनट तो रुकिए। लगता है आवाज दी है उसने। मेरे सर पे हाथ रख के दुआ दीजिए मुझे। आज मैं इलेक्शन के लिए एप्लीकेशन फाइल करने जा रही हूँ। गारंटी देकर कहता हूं, मेरी दुआ तुझे नहीं लगनी। बदतमीजों पर दुआ हराम हो जाती है। तो आप चाहते हैं कि मैं हार जाऊं? मैं तो चाहता हूं तू जीत जाए, पर दिल नहीं चाहता मेरा। हमसे कल्ली लुबना हमीद नहीं संभाली जाती, साथ में MPA भी लग गया तो पता नहीं नाश्ते में क्या खाएगी तू। चल तरसेम सिंह, और अब कोई आवाज दे तो मत कहना किसी ने आवाज दी है। सानू नहर वाले पुल ते भुला किते खर माही किते रहेंगे। फोन शोन आते हैं उसके? किसके? नाम नहीं आता? मीस नहीं है?
के तो होगा, तेरे बगैर दिल नहीं लगता। सरमद, ले आ गया ना मुंह पर नाम। लाना तो तुम पर। और ये तो होता है रंगीली, एक से मोहब्बत, दूसरे पे लानत। बड़ी मोहब्बत है उससे। तुम पर खुदा की मार। तुझ पर नहीं, और तुझ पर तो पूरे लाहौर की धुतकार है। हुकूमत में रहकर ऑपोजिशन से नाजायज ताल्लुकात। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी रंगू। और जिस शौहर की बीवी तुझ जैसी हो ना, उसका मुंह नोचने की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा ये बता, उसके साथ नाच जाएगी? कुत्ता। मैं कुत्ता तो वो लेला। हाँ? खुदा से डरो रंगू, मुझ जैसी लड़की पर इल्जाम ना लगाओ। क्यों? तू लफंटरों को सिपारा पढ़ती है? मुझ जैसी तुझे फिर नहीं मिलेगी, याद रखना। ओ दिमाग खराब है मेरा, मैंने फिर भी तुझे सी लेनी है। चल फिर दे तलाक, छोड़ मुझे और जा यहाँ से। ले दस, तुझे तलाक देकर इलेक्शन खराब कर लूं अपना। तू समझ कि तलाक तो तुझे हो जानी है। उधर मैंने हल्फ लेना है और इधर हल्फ देना है। हल्फ देना है कि मैंने मारूख को तलाक दी, बल्कि अगर तू कहेगी तो तुझे सरकारी गड्डी में बावलपुर छोड़ के आऊंगा तेरे यार के पास। ओए, ओ सिर फाड़ दिया मेरा। रंगू का खून हो गया। मैंने गार्ड से कह दिया था कि लुबना जी के आने की पेश की इतला दे मुझे, और आप इतला सुनते ही नमाज नहीं लेना। तो ये 11 बजे कौन सी नमाज होती है डिंगा साहब? कोई नहीं होती, चलो कोई नफल शफल पढ़ लेना। उससे क्या होगा? वो समझेगी बड़ी इस्लामी पार्टी है हमारी। मौलवी साहब सजदे रकू करते रहते हैं और डिंगा साहब अस्तगफार पढ़ते रहते हैं। पढ़ते हो अस्तगफार? हाँ, सुबह फोन पर 2 बार पढ़ा था। सरकार, लुबना हमीद साहब आ गए। आप जल्दी से नमाज नीत लो, मैं लुबना जी को लेके आता हूँ। चलो। यहाँ बैठ, नहीं यहाँ बैठ, चल यहाँ बैठ प्लीज, आए प्लीज। ये यहाँ पे आपने साइन करना। ये ले लुबना जी। मिनिस्टर साहब किस वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं? नमाज नहीं, नफल पढ़ रहे हैं। जब गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं तो उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए हाजत के नफल पढ़ते हैं। कभी 10, कभी 20, कभी 50। सुभान अल्लाह।
अंगूठा साइन करूं पहले? जी। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह यहाँ पे अंगूठा भी लगाना है साथ इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं गरीब बच्चियों के साथ आपकी शफकत देखकर बहुत खुश हुई हूँ। दिल भर आया मेरा। पिंडा साहब इस बात पर गिला रहेगा आपसे। मैं इस तरह के काम अपनी शोहरत के लिए नहीं करता। ये तो अल्लाह को राजी करने के लिए करता हूं। बस वो माफ कर दे हमें और किसी तरह राजी हो जाए। आप अंगूठा लगाइए ना। वो बच्ची नहीं आई, आपकी पर्सनल असिस्टेंट। आपने सुना कल की पार्टी के बारे में उसने किस तरह की बेहुदा बातें की हैं? सुना। ऐसी बातों पर गुस्सा नहीं करते। अभी बच्ची है, धीरे धीरे इन बातों को समझने लगेगी और ज़हन पुख्ता हो जाएगा। हो सकता है दुश्मन की चाल हो, उसे खरीद कर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता हो। आप बुलाइए उसे, मैं उसे बैठकर समझाऊंगा। अवाम की खिदमत तो हम अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं। ऐसे काम में बहकावे अच्छे नहीं होते, बहुत गुनाह मिलता है। हेलो। हाय। हाय ओए। अकेली अकेली फिर रही हैं आप। लुबना जी का वो अपने इलेक्शन पेपर्स फाइल करने गई हैं। आप नहीं गई? आप भी तो नहीं गए? मैंने तो सुना था उनके जलसे में आप बड़े नारे लगा रहे थे, हमको जान से प्यारी है, लुबना हमीद हमारी है। अब वो तो बस एवं ही मैं पार्टी को सपोर्ट कर रहा था। मतलब सियासत छोड़ दी आपने? और ना करो जैस्मिन जी, सियासत तो अब शुरू की है मैंने। अपने इलेक्शन पेपर फाइल करा के आ रहा हूं। लुबना हमीद के खिलाफ लड़ेंगे? ओ ना ना, उनके स्टैंड बाय कैंडिडेट के तौर पर। उनका कोई पता नहीं कब इरादा बदल के कह दे मैंने नहीं बनना एमपीए। अच्छा ये बताओ, परी पैकर का घर कहाँ है? परी पैकर? आपको क्या काम है उससे? अब काम भी बताऊं आपको? वहां ना जाना जैस्मिन साहिबा। अच्छा आदमी नहीं है, बदतमीज, शराबी, कबाबी, घटिया क्वालिटी का गुंडा। क्या कहा तूने? और बस आधी बात सुनी है तूने, और पूरी बात तो सुन। मैंने कहा है अच्छा आदमी नहीं है वो, बहुत अच्छा आदमी। बदतमीज,
शराबी, कबाबी, घटिया क्वालिटी का गुंडा बिल्कुल नहीं है। गर्दन छोड़। वो कब तक आएगा? पता नहीं। तो फिर उसे कौन रोकेगा? किसे लुबना हमीद को। रोकना मतलब? उसे डिंगा पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने से रोकना होगा। मैं समझा था आप बस देखने में मोटी हो, पर माफ करना, आप तो दिमाग से भी मोटी हो। शट अप। बिल्कुल बिल्कुल लुबना हमीद। तुम्हें पता है वो कैसे लोग हैं? घटिया, 2 नंबर, मक्कार। एक बात का आपको पता ही नहीं है, लुबना हमीद बस देखने में मोटी नहीं है, दिमागी तौर पे 500 किलो वजन है उसका। शट अप, विल यू? तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या हो रहा है? रजिया गुंडों में फंस गई है। रजिया कौन? लुबना हमीद, और कौन? रजिया उसका निकनेम होगा। मैं परी पैकर से मिलना चाहती हूँ। लड़ाई कराओगी आप? मतलब? ना उसने रोकना है ना इसने रुकना है, तो फिर क्या होगा? लड़ाई। और आपको बता दूं, लड़ाई 2 सूरतों में होती है। पहली सूरत यह है कि दोनों फरीकों में मोहब्बत हो, और दूसरी सूरत में दोनों फरीक एक दूसरे से नफरत करते हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना नफरत। ये तो तीसरी सूरत हुई ना, इसमें तो लड़ाई का कोई चांस ही नहीं। तीसरी सूरत में लड़ाई घट और बदतमीजी ज्यादा होती है। बदतमीजी करेंगे दोनों। तो तुम ये चाहते हो कि वो आंखें बंद करके रेल की पटरी पर चलती रहे और उसे ये भी ना बताया जाए कि सामने से ट्रेन आ रही है? बिल्कुल ना बताया जाए। मैं पूछता हूं, अल्लाह मियां ने आंखें नहीं दी उसको? गायबाना तौर पर तो परी पैकर के सारे ऐप देख लेती है वो। मुकर्रम डिंगे के करतूत नजर नहीं आते उसको? पहले जाकर चेक करो मिस जैस्मीन, उसको नजर नहीं आता या वो देखना नहीं चाहती? तुम्हारा नाम क्या है? कामी। बहुत बुरे हो तुम। पर जाते जाते ये तो बताती जाएं आप। आप ये क्यों चाहती है कि उसको परी पैकर रोके? कोई और क्यों नहीं? मसलन? मसलन मियाँ जी। मियाँ जी से कहो जाकर, उनकी ना माने तो चुप रख के सो जाओ। मिली हो उनसे? नहीं। ले, तो फिर माफ करना, फिर तो आप इस मोहल्ले में नजायज तौर पे रह रही हो। वो सुना नहीं आपने, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमया नहीं। तो फिर इस हिसाब से जो इस मोहल्ले में आकर मियाँ जी से नहीं मिलया, उसको हमने वेख्या नहीं। कहाँ रहते हैं मियाँ जी? याद कर, यहाँ दरमियान में एक लैंप पोस्ट होती है, मोहल्ले के सारे बच्चे उसके नीचे बैठ के पढ़ाई करते हैं। 2 दिन तुमने बैठ कर पढ़ाई की, तो 30 दिन लैंप पोस्ट गायब हो गए। पता है किसने गायब कराई? मोती चंद ने, और किसने?
मोती चंद को याद ना कर। क्यों? फिर तुझे गायत्री याद आ जाएगी। एक बात बताऊं? बता। कभी कभी मोती चंद याद आ जाए तो मुझे अच्छा लगता है। वो कैसे? जिनसे मोहब्बत हो उनके तो कुत्ते भी प्यारे लगते हैं। वो तो फिर भी उसका बाप है। आलम अरवाह में बड़ी छितरौल हो रही हो। फरिश्ते 10 मार कर 1 गिनते होंगे और कहते होंगे और मार। जालिम ने 2 दिल बर्बाद कर दिए। और कौन है जो खुला दरवाजा खड़का रहा है? मैं हूं मियाँ जी, कामी। फिटे मुंह पुत्री, दरवाजा क्यों खड़का रहा है? आजा। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। आजा, बैठ। अब ये आपसे मिलने आई है मियाँ जी। कहने आई है कि आप लुबना हमीद को डिंगा पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ने से रोको। क्या कर रहा है वारिस अली? सिखों की तरह बगैर वजह के ही हंस रहा है। बगैर वजह के नहीं हंस रहा। हंस रहा हूं कि मोहल्ले में एक और बेवकूफ का इजाफा हो गया। क्या नाम है तेरा पुत्री? जैस्मीन। जी हाँ, जैस्मीन नाम है मेरा। कौन हो? कहाँ से आई हो? कितने दिन रहोगी? लुबना हमीद की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। लंदन से आई हूँ, अब हमेशा यहीं रहूंगी। लंदन से सीधा पार्टी लो आ रही? किसी मिशन पर आई हो? जी। मिशन बताओ। ये कोई सवाल है वारिस अली? सीधी तरह उसका मसला सुनकर मसला हल कर, या फिर सॉरी कह के चाय पिलाओ उसको। ये तूबा कहाँ है? उसे कहो चाय बनाकर पिलाए इसे। इसका मतलब ये है ही इज वेरी सॉरी, आपका काम नहीं हो सकता। वो समझती है इलेक्शन जीत गई तो जैसे परी पैकर को हरा देगी। तुम लुबना हमीद के सामने भंगड़े डाल रहे थे, नारे लगा रहे थे, लुबना हमीद आवे ही आवे। और मैंने ये नारा नहीं लगाया, मैंने तो सिर्फ एक नारा लगाया, हमको जान से प्यारी है,
लुबना सिर्फ हमारी है, हमको जान से। चुप करो। तुमको एमपीए बनना है या लुबना हमीद का चमचा? कैसे कराए के वर्करों की तरह उसके सामने नाच कर दिखा रहे थे। अब तू सियासत को नहीं समझती सिस्टर। सियासत में जो पहले चमचे होते हैं बाद में मिनिस्टर बनते हैं। नाम बताओ। नाम ना बता, अपना इमेज बना। और इमेज क्या खाक बनाऊं? हर चौथे दिन को चीज उठा के मेरे सिर पे मार देती। देख जरा, होने वाले मिनिस्टर का सिर मार दिया उसने। कभी सोचना भी मत, तुम मिनिस्टर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? तुम पाकिस्तान की तारीख पढ़ो तो पता चले कि मिनिस्टर बनने के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट तुम्हारा भाई है। और बीवी से मार खाते हैं मिनिस्टर? वो अद्दे से ज्यादा मिनिस्टर बनते ही इसलिए कि वो अपनी बीवियों से मार खाते हैं। नाम बताऊं? नहीं, रहने दे। लेकिन मुझे तो साफ नजर आ रहा है लुबना हमीद इलेक्शन जीत जाएगी और तू बस देखता ही रह जाएगा। और मुझे डरा ना सिस्टर, मेरा हौसला बढ़ा। वो इलेक्शन जीतना है तो पहले बीवी का सिर पाड़ना सीख। इलेक्शन की तारीखों में औरत पर हाथ नहीं बढ़ा। औरतों को पता चला तो सारे वोट लुबना हमीद को डाल देंगी। एक बात तो बताओ, तुम तो बाहर किसी लड़की को कह रहे थे कि तुम लुबना हमीद के स्टैंड बाय कैंडिडेट हो, तो फिर तुम इलेक्शन कैसे लड़ोगे? 3-4 दिन रहूंगा स्टैंड बाय, बाद में मैंने बाय को हटाकर स्टैंड ले लेना। और हैरान ना हो, हमारे मुल्क में सियासतदान कहते ही उसे जिसके लिए कोई बात हरफे आखिर ना हो, मतलब जितना चाहो झूठ बोलो। इसीलिए तो मैं कहता हूं हमको जान से प्यारी है, लुबना सिर्फ हमारी है। हमको जान से प्यारी है, लुबना सिर्फ हमारी है। और ये सियासी नारा नहीं है, दिल की आवाज है। मेरा सेल फोन कहाँ है? आपके हाथ में? कभी कभी इस तरह भी होता है, कोई बहुत करीब होता है आपके और आप उसे इधर उधर ढूंढते रहते हो। आपको ढूंढना अच्छा लगता है, इसलिए चीजें घुमा देती हैं। याद कीजिए, इससे पहले भी कई चीजें आपके हाथ में थी, अब नहीं है। अब एक सेल फोन है जिस पे मुकर्रम डिंगा जैसे लोगों का भी फोन आता है। Shut up! पता है आज मैं मियाँ जी वारिस अली से मिली हूँ। कसम से क्या आदमी है। और पता है उन्होंने भी मुझसे यही पूछा, किस मिशन पर आई हो? मैं तो बस कहते कहते रह गई कि लुबना हमीद की शड़प सुनने आई हूँ।
जब उससे मोहब्बत हुई ना मेरे बादशाह, तो पता है मैं क्या सोचता था? क्या? सोचता था कि मोहब्बत उतनी होनी चाहिए कि बंदा खत्म हो जाए पर मोहब्बत खत्म ना हो। तो अब ये भी मानना कि तुमसे उतनी मोहब्बत हुई नहीं। नहीं हो सकती थी मेरे बादशाह। जिसको आपसे परमानेंट नफरत हो उससे आपको परमानेंट मोहब्बत नहीं हो सकती। एवें गुस्सा ना कर। वो कभी मुंह फेर कर अपनी नफरत नहीं दिखाती, चिढ़ाती है तुझे। तू ना चिढ़। मैं चिढ़ गया हूं मेरे बादशाह। तेरे चिढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, बल्कि सुनकर खुश हो गई। खुश नहीं होगी वो, थरतली मच जाएगी उसके अंदर। दौड़ी दौड़ी मियाँ जी के पास जाएगी, गुस्से में उनके तरले करेगी। वो नहीं मानेंगे तो आयत करीमा कराएगी। बुखार तो नहीं है तुझे? वो है तो चेक करा। सिर को चढ़ गया है। ज़ेन नशीन करके रख। तेरे लिए वो तरला करने कभी मियाँ जी के पास नहीं जाएगी। मेरे लिए नहीं, अपनी सीट के लिए। टिंगे की पार्टी से टिकट लेके समझती है कि वो एमपीए बन जाएगी। याद रखना, नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी? हुकूमती पार्टी से है वो। ऑपोजिशन ने उसके ऑपोजिट लूला लंगड़ा कैंडिडेट खड़ा कर दिया। गिन के 100 वोट नहीं डलने उसको। ना कर मेरे बादशाह। ऑपोजिशन ने तो अभी कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया। नाम बताऊं उसका? नाम ना बता, नाम पूछ उसका। परी पैकर नाम है उसका। जाने मन जाने जिगर, परी पैकर।